फिर जब वह घर पर आते हैं तो उन्होंने देखा कि सब कुछ ठीक था, खिड़की वगैरह सब कुछ बंद थी और लेखक ने ही लगाई थी, लेकिन उन्हें याद नहीं था, वो भूल गए थे। तो इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे ही दिल की धड़कन बढ़ गई थी, अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है। तो इस प्रकार जब लेखक और उनकी पत्नी श्रीमती जी वह विश्राम करने के लिए जूह पर गए थे, लेकिन एक मिनट भी वह शांति से नहीं रह सके। जो काम 15 दिन में भी नहीं हो सकता वह एक दिन में करने के लिए वो सोच रहे थे। जहाँ वह विश्राम करने के लिए जा रहे थे, लेकिन इतनी चीजें साथ लेकर जा रहे थे, तो कभी भी ये मुमकिन नहीं था कि वह विश्राम कर सके। 1 या 2 दिन में 15 दिन का काम करना ये क्या विश्राम हो गया? मतलब ऐसा है कि लेखक कहना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी इतनी भाग दौड़ की बन गई है कि हमें कुछ मुश्किल से मुश्किल एक पल भी नहीं मिलता। इसके लिए विश्राम करना तो दूर की बात है। जब उन्होंने दफ्तर से छुट्टी ली, नौकरी से छुट्टी ली, ऑफिस से छुट्टी ली है, इसके लिए विश्राम करने के लिए। और क्यों? क्योंकि उनकी जो दिल की धड़कनें थी वो तेज हो गई थी, उनका बीपी बढ़ गया था, और वो बीपी कम करने के लिए शांति मिले या फुर्सत मिले, विश्राम हो, इस इसलिए डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी थी कि कुछ दिन के लिए आप विश्राम करो। लेकिन सच में अगर हम देखें तो विश्राम करने के बजाय वह और तकलीफ में पड़ गए और बीमार पड़ गए, और उन्हें उनकी जो दिल की धड़कन थी और ज़्यादा बढ़ गई। तो इस प्रकार लेखक कहना चाहते हैं कि जिंदगी की यह आपाधापी है, घर के काम, हमारे टेंशन इतने होते हैं कि हम चाह कर भी विश्राम नहीं कर सकते। यहाँ उन्होंने जूहू पर जाकर विश्राम करने की जो उन्होंने योजना बनाई थी वो पूरी तरह से असफल रही, क्योंकि अलग अलग प्रकार के घरेलू जो टेंशन रहते हैं उन टेंशनों से वह अधिक घबरा गए दोनों भी, और अधिक उनकी दिल की धड़कन तेज हो गई। अधिक वह घबराकर जिस रफ्तार से वह आराम से गए थे जूह चौपाटी पर, उसी उसके दुगनी रफ्तार से वह घर आकर वह खिड़की के कारण, मतलब अलग अलग प्रकार की जो टेंशन होती है उसके कारण वह फिर से आ गए, और इस प्रकार जो विश्राम करने की योजना उन्होंने बनाई थी वो पूरी तरह से असफल रह गई। तो इससे हमें जिंदगी में आपाधापी, जिंदगी में संघर्ष, जिंदगी में अलग अलग प्रकार की मुसीबतें जो होती है वह किस प्रकार हमें तंग करती है, और हमें विश्राम या फुर्सत का फल जो पल है, जो पल हमें मिलना चाहिए, लम्हा मिलना चाहिए, वह मिलना मुश्किल हो जाता है। यही एक जो प्रसंग है जिंदगी का, यह उन्होंने लेखक ने दिखाया है। पहले तो आप पूरी जो शब्द वाटिका है, अलग अलग प्रकार के शब्द है, मुहावरे है, वो अपनी काफी में लिखिए। और यहाँ जो दी है जैसे गैरेज की सूची में लिखी हुई चीजें, अभी गैरेज की सूची में लिखी हुई चीजें कौन कौन सी है, तो ये यहाँ सब लिखा हुआ है। देखो गैरेज में इसमें हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब वॉल्स, रबर सॉल्यूशन, एक गैलन इंजन, ये 4 जो शब्द है वो वहाँ लिखने हैं। तो इस प्रकार का जो स्वाध्याय है, जो कुछ प्रश्न है उसको हल करना है। लिखो पर्यायवाची शब्द लिखिए, प्रवाह ताली को पूर्ण कीजिए, जू जाते वक्त साथ में ले गई सब वस्तु उसकी याद सूची जो थी उसे लिखना है। उसके बाद ये जो शब्द है हार, वाल, हल, सीना, ज्वार, सुमन, उनको वाक्यों में प्रयोग करना है। वाक्य कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ कुछ पत्र का प्रारूप दिया है, औपचारिक पत्र, इसमें यहाँ लिखना है। वो कैसे लिखना है मैं बताऊंगा आपको, और मैंने 2-4 पत्र आपको पीडीएफ भी दिया है। तो उस प्रकार से औपचारिक यानी और अनौपचारिक पत्र, इन दोनों का पीडीएफ मैं एक बार फिर से दूंगा, और आपको यहाँ पत्र लिखना है। यह सिर्फ प्रारूप है, एक नमूना है कि यह इस प्रकार का नमूना होना चाहिए। बाकी विषय संदर्भ ये तो अलग अलग हो सकता है, वो अलग अलग पत्र के अलग अलग विषय, अलग अलग संदर्भ होंगे, लेकिन प्रारूप मतलब नमूना इस प्रकार होगा। फॉर्मेट जिसे हम कहते हैं, तो वो फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए। तो ये ठीक से अपने जो स्वाध्याय है उसके नीचे लिखिए। तो इस प्रकार ये जो पाठ है हमारा, कौन सा, पूर्ण विश्राम, वह पूरा हो गया।
ये 2 बार पढ़िए और इसका जो स्वाध्याय है उसके जो कुछ प्रश्न उत्तर है अपनी कॉपी में लिखिए। धन्यवाद।